बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दीन इस्लाम में मरकज़ी हैसियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को हासिल है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन की तशरीह कर गए वो उम्मत मुस्लिमा के लिए शरीयत है। अब कुरान की तशरीह में भी वही तशरीह काबिल कबूल होगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत ने फरमाई है। लेकिन मुनकरीन हदीस वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरकज़ी हैसियत को मानने के लिए तैयार नहीं। बुनियादी तौर पर हदीस के ज़ख़ीरे पे उनका इतराज़ करने का मतलब यही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को वो मशकूक बनाएं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह काबिल कबूल नहीं, तो वो दलील ये देते हैं कि कुरान फ़सीह व बलीग़ अरबी में नाज़िल किया गया है, और हम लुग़त के ज़रिए, डिक्शनरी के ज़रिए अरबी के अल्फाज की तशरीह और तावील करेंगे। हत्ता कि तमाम मुनकरीन हदीस ने शदीद किस्म की ठोकरें खाई, वो एक ही इस्तिलाह का मफ़हूम और मतलब सही तरीके से मुतय्यन नहीं कर सके। अब अस्सलात का लफ्ज़ कुरान के अंदर आया है, लेकिन अगर लुग़त के अंदर देखेंगे तो उसके मुख्तलिफ़ मानी हैं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को निकाल के सलात के लफ्ज़ के मानी मुतय्यन करने मुश्किल हो जाते हैं हमारे लिए। सलात को लुग़त में दुआ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, रहमत और बरकत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, नमाज जनाजा के लिए भी सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। फिर सलात का मतलब कोले हिलाना भी है, और फिर मुसल्ला, इससे मुराद जो घोड़ों में दूसरे नंबर पे आने वाला घोड़ा होता है उसको भी मुसल्ला कहते हैं। अब ये मुख्तलिफ़ मानी और मतालिब हैं। तो जब मुनकरीन हदीस के सबसे बड़े सरखेल ने जब सलात के मानी करते हुए ग़ुलाम परवेज़ ने कोशिश की, तो कभी वो घोड़े के दूसरे नंबर पे आने वाले घोड़े को मुराद लेता है, कभी वो अपने निज़ाम रुबूबियत के अंदर सलात को एक निज़ाम करार देता है और उसको कहता है कि वो निज़ाम कायम करने को ही सलात कहते हैं। इसी तरह इन लोगों ने सोम, ज़कात और कुरान की हज, जितनी भी इस्तिलाहात हैं, उनके मानी और मफ़ाहिम को बयान करने में गलतियाँ की हैं। क्योंकि जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को निकाल देंगे तो वो चीज़ें जो इस्तिलाह में इस्तेमाल की जाती थी उनको आप लुग़त की बुनियाद पे लेने की कोशिश करेंगे, तो वो सरीअन आपस में एक दूसरे के साथ इख्तलाफ होगा। हत्ता कि उम्मत मुस्लिमा के अंदर सलात के मानी में, सोम के मानी में, ज़कात के मानी में कभी भी कोई इख्तलाफ नहीं रहा। लेकिन क्योंकि सलात का ज़िक्र तो कुरान में है, अकीम सलात का ज़िक्र तो कुरान में है, लेकिन उसका तरीक़ाकार हदीस में मौजूद है। अगर हदीस का इनकार करेंगे तो हम नमाज का तरीक़ाकार ही मुतय्यन नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी चीज़ को देखने के लिए सिर्फ़ उसके मानी और मतालिब बयान करने के लिए लुग़त ही काफ़ी नहीं, बल्कि इस्तिलाह में मुहावरे को भी देखा जाता है, जुमले को भी देखा जाता है, और फिर वो देखा जाता है कि उस दौर में वो जुमला किस तरह बोला जा रहा है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब जिस तरह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब हदीस में उनका ज़िक्र किया जाता है तो सारे लोग उससे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ही मुराद लेते हैं। हत्ता कि इब्न अब्बास से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के और भाइयों के भी ज़िक्र आ सकता है, लेकिन एक मशहूर और मारूफ़ चीज़ है, तो इसलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का ज़िक्र किया जाता है। इसी तरह सलात से मफ़ाहिम और मतालिब दूसरे भी मुराद होंगे, लेकिन जब अकीम सलात की इस्तिलाह जहाँ जहाँ इस्तेमाल की गई उससे मुराद वो नमाज है जो मुसलमानों में राइज है। वमा अलैना इल्लल बलाग।